बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महमूद मोहिउद्दीन एक नए सेशन के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो स्पीकिंग के रिलेटेड रहेगी, खासकर आइल्स के टास्क 1 के लिए, अपने इंट्रोडक्शन के लिए। ये वीडियो ना सिर्फ आइल्स स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि उन बच्चों के लिए भी है जो अपने इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो आइल्स के लिए हो या स्कूल इंटरव्यू के लिए हो या जॉब इंटरव्यू के लिए हो। सो आज का इंटरव्यू एक यूनिवर्सल सा इंटरव्यू है, जिसमें हम सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ अपने तलबा से, स्टूडेंट से कुछ सवालात करेंगे और इस बारे में अहम मालूमात लेंगे। और इसको आप एक किस्म का व्लॉग भी कह सकते हैं कि इसमें हम बच्चों के साथ पेश आने वाले प्रॉब्लम्स और मसाइल को भी हल इंशाल्लाह लाजमी देखेंगे। सो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें और सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में वो अहम नुकात जो आपको नहीं आते, इस वीडियो के इख्तिताम तक इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जुड़े रहें हाफिज महमूद मोहिउद्दीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? I'm fine. You can take the mic, please. Yes, sir. So, I am going to ask you some question one by one and you have to give me answer. Are you ready? Yes, sir. So, मेरी क्लास मेरे सामने मौजूद है। जब सबसे पहले सवाल किया जाता है, ठीक है, जब सबसे पहले सवाल किया जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, आइल्स की स्पीकिंग में सबसे पहले जो पहला सेगमेंट होता है उसमें पूछा यह जाता है कि आपके नाम के बारे में, आपकी एज के बारे में। बहुत से बच्चे जब पूछा जाता है सो वो बता नहीं पाते कि सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, कौन सी चीज किस तरह बतानी है। फॉर एग्जांपल, मैं इस बच्चे से सवाल करता हूँ, इसमें जो गलतियां, मिस्टेक्स होंगी, कुछ भी होंगी, उन्हीं से हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके आपके सामने रखेंगे। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Saklan Bas. Okay. And my full name is Muhammad Saklan Bas. Okay. My father name is Muhammad Zafrullah. I am 19-year-old and I was born on 27th July 2005. That's it. Okay, fine. So यहाँ पे सकलैन ने एक इंटरव्यू दिया। इसने बताया, my name is सकलैन, my full name is सकलैन अब्बास, my father's name is मोहम्मद जफरुल्लाह एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताई। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं बहुत ही एक बेहतरीन बात आपको बताऊंगा कि ये जो इंटरव्यू है ये आइल्स स्पीकिंग की सबसे लो कैटेगरी में आता है। लो से मुराद ये है कि आइल्स स्पीकिंग में ये सबसे बेसिक चीज है, ना सिर्फ आइल्स में बल्कि हर तरह की स्पीकिंग में सबसे बेसिक चीज है। इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर सकते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरा स्टूडेंट है, इससे भी आप प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Well, my name is Muhammad Sameer, and you call me Sameer. My father name is Muhammad Rafiq. I'm 23 years old. My date of birth is 30 August 2000. That's it. ओके, सो ये बच्चे ने अपने इंट्रोडक्शन बताया। देखें, इंट्रोडक्शन में चंद चीजें याद रखें। आप अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बताएं और नेम फुल बताएं, फुल नेम बताएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज हाफिज मोहम्मद महमूद मोहिउद्दीन and my father's name is Muhammad Aslam Minhas. Sir, you can call me Minhas. Okay? Yes, sir. I am 28 years old. मैं 28 साल का हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे आपने सबसे पहले नाम बताना है, नाम पूरा बताना है, नाम आपने पूरा बताना है। फिर उसके बाद आपने वालिद का नाम भी साथ बता देना है और उसके बाद एज बतानी है। पहला सेक्शन क्या है? नाम पूरा, फिर फादर नेम, उसके बाद एज। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यही सेम चीज आप रिपीट करें। प्लीज उजैर, ये माइक दें उजैर को। उजैर प्लीज। My name is Uzair Ahmed. My father name is Amir Jawad and my age is 16 year old. Okay, I am 16 years old. I am 16 year old. Okay, that's good. So, अब ये देखें, एज बताने में कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं जी my age is 28 years old. No, I am 26 years old. I am 29 years old. So इसको टेक केयर किया करें, इसको मिस्टेक ना करें, क्योंकि इसमें जितनी मिस्टेक होगी उतने मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। So पहला नाम, वालिद का नाम, एज। तीसरे नंबर पे सर डेट ऑफ बर्थ बतानी चाहिए कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ। My date of birth is 30 August 2000. आप माइक आगे प्लीज कर लें। ओके, My date of birth is 30 August 2000. ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। I was born on 27th July 2005. ओके, सो यहाँ पे ये बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ, दोनों बच्चों ने डिफरेंटली बताया। इसने बताया कि माय डेट ऑफ बर्थ इज
से करके आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, नंबर 1। नंबर 2 इसने बताया आई वाज बोर्न। अब जब आई वाज बोर्न कहेंगे, यहाँ पे कुछ प्रपोजिशन का ख्याल आपने लाजमी तौर पे रखना है। आइल्स के स्टूडेंट तवज्जो कीजिए, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन में मिस्टेक्स कर दी सो आपका इंप्रेशन बहुत ही गलत पड़ेगा, जिसमें आपके बैंड कम आएंगे। अगर तो आपने वाज बोर्न को सिलेक्ट करना है सो आपको प्रपोजिशन का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रपोजिशन किसे कहते हैं? इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, बाय वगैरह, एट वगैरह। लेकिन इसमें जो प्रपोजिशन है वो क्या लग सकती है कि आई वाज बोर्न इन, ऑन लग सकती है, इन या ऑन लग सकती है। फॉर एग्जांपल, आई वाज बोर्न इन दिसंबर 1994। आई वाज बोर्न इन दिसंबर 1994। अगर आप डे बताना चाहते हैं, वो आपसे एक डे पूछता है तो फिर ऑन आएगा। आई वाज बोर्न ऑन मंडे, मैं मंडे वाले दिन पैदा हुआ था। या अगर आपने तारीख बतानी है तब भी ऑन लगा सकते, क्लियर, तब भी ऑन लगा सकते हैं। लेकिन ईयर के लिए, साल के लिए और दूसरा डे के लिए आपने क्या लगाना है? इन लगाना। ईयर, आई वाज बोर्न इन 1994। Yes. Okay, I was born in 1994. I was born in July. I was born in August. Clear? So ये वो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इजी रहेंगी। दो चीजें चूज कर सकते हैं, माई डेट ऑफ बर्थ इज 19 अगस्त 1994 या आई वॉज बोर्न, फिर इसके बाद इन या ऑन लगाना है, वो तरीके से लगाना है। महीने के लिए इन, ईयर के लिए भी इन आप लगा सकते हैं। क्लियर? डे के लिए ऑन, जी, डे के लिए ऑन लगाते हैं। अच्छा, अब नाम हो गया, वालिद का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। तीसरा है फ्रॉम, मैं कहां से हूं। आई एम फ्रॉम साहिवाल। बहुत से बच्चे में मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ वन एंड ओनली अपना जो है वो सिटी नेम बता के फारिग तहसील हो जाते हैं। नहीं जी, ऐसा ना कीजिए। सिटी के साथ साथ आपने क्या बताना है? सिटी के साथ साथ आप अपनी स्ट्रीट नंबर, आप अपना हाउस नंबर, आप अपना जो टाउन है, लोकल टाउन है, उसको भी बता सकते हैं। क्लियर? चौथी चीज ये हो गई। सो आप प्लीज अपने लोकल टाउन को, अपने रेजिडेंस को बताएं। Sir, I am from Sahiwal. My home is situated on Jal Road. My house number is 204. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बताता चला जाऊं। ओके, अच्छा, ये एक इंट्रोडक्शन का एक तरीकाकार है जो इसने बताया, आप बताएं प्लीज। मैं एम फ्रॉम साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। माय हाउस नियर लालाजा कॉलोनी, उमर ब्लॉक, स्ट्रीट नंबर 3, साहिवाल, नियर नादर ऑफिस। ओके ओके, यहाँ पे एक दफा से फिर इसको रिपीट करें, फिर मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ और बच्चे भी काउंट करेंगे। आई एम फ्रॉम साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। माय होम इज नियर लालाजा कॉलोनी, उमर ब्लॉक, स्ट्रीट नंबर 3। ओके, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ बच्चों, मिस्टेक नोट करना, मिस्टेक नहीं है। हम इसको बोलते हैं कि अरेंज ठीक नहीं किया, कि सबसे पहले आपने सिटी और जो प्रोविंस है इसको एंड पे बताना है। सबसे पहले आपने स्ट्रीट नंबर 2, ओके, स्ट्रीट नंबर 2, TBZ कॉलोनी, हाउस नंबर 146, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। कोई जरूरत नहीं। क्लियर? वो जरूरत नहीं। अब देखिएगा, पहले पे नाम, वालिद का नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद फ्रॉम। अब यही फ्रॉम मैं आपसे पूछता हूं, आप भी प्लीज अपना बताएं कि कहां से हैं, और इसको माइक को क्लोज कर लीजिएगा, आवाज ताकि सही आए। My house is quite nearby International Hospital, Sahiwal. I am from Sahiwal, from Punjab. ओके, अब यहाँ पे एक और मिस्टेक है, ये देखिएगा, ये भी बैंड को कम करती है कि इस बच्चे ने कहा माय हाउस इज क्वाइट नियर फ्रॉम, Quite nearby International Hospital, Sahiwal, क्वाइट नियर बाय इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आई एम फ्रॉम साहिवाल, क्या कहा आपने? Punjab. फ्रॉम पंजाब। यानी इसने फ्रॉम को काफी दफा यूज किया, फ्रॉम को काफी दफा। आपने इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह, आपने जो एक दफा बात कह दी ना, उसको टोटल आइल्स में रिपीट ना कीजिए। आइल्स में रिपीट नहीं करनी, कतन तौर पे नहीं करनी है। आइल्स का पहला क्यू हम सेगमेंट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें स्पीकिंग आपकी काउंट होती है, स्पीकिंग काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको कुछ यूं कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम लालाजार कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर 24, हाउस नंबर 126, साहिवाल, दैट्स इट। फ्रॉम एक दफा कह दिया। प्रपोजिशन को रिपीट नहीं करते, प्रपोजिशन को रिपीट नहीं करते। माय नेम हो गया,
फादर नेम हो गए, लिखते जाएं पॉइंट्स, पहले माय नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, एज और रेजिडेंस आपने बताना। अब 5वें नंबर पे क्या बताएंगे आप? एकेडमिक करियर। हाँ जी, आप अपनी क्वालिफिकेशन प्रीवियस, व्हाट इज योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन? जी जी कोई प्रॉब्लम? Well, first of all, I starting my preschooling in Butala School from 2006, and took admission in Punjab College for my intermediate in 2016. After that, I joined Superior College FM for my bachelor degree program in 2021, and it's continued. ओके, बच्चे ने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन का। सो एकेडमिक करियर का जहाँ तक मैं आपको बताता चला जाऊँ कि एक मिस्टेक है, ये बच्चा इंशाल्लाह इसको लर्न करेगा कि जब आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है ना, सो क्वालिफिकेशन में एक चीज फोकस करना है कि जिस तरह मैंने कहा कि पता बताते हुए आपकी रिपीट ना हो, इसी तरह आपकी क्वालिफिकेशन भी बताते हुए सेम सेंटेंस सेम वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आई स्टार्टेड माय प्री स्कूलिंग फ्रॉम मिसाली पब्लिक हाई स्कूल, ओके, एंड देन आई गॉट एडमिशन फॉर माई, अब यहाँ पे फ्रॉम होता है जिससे, फ्रॉम होता है जिससे, फिर आई स्टार्टेड माई प्री स्कूलिंग फ्रॉम, मतलब उस पे फिर स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम। अगर देखिए ज्यादातर तो आइल्स के पहले सेक्शन में अगर आपसे पूछ लेता है क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप लोगों ने कतन तौर पे भी यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि कतन भी आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताना। उसकी रीजन ये कि उसे इंस्टीट्यूट का पता ही नहीं है। इसमें हम कहते हैं आई स्टार्टेड माई प्री स्कूलिंग फ्रॉम माई होम टाउन, फ्रॉम माई होम टाउन, कि यानी मैंने अपने घर ही से, घर के होम टाउन, लोकल होम टाउन से मैंने अपनी स्टार्टेड की, यानी प्री स्कूलिंग। और जब आपसे प्रीवियस पास्ट का वो पूछेगा, सो कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म यूज होगी ना। लेकिन सेकंड फॉर्म यूज होती है जिसमें हमने बताना हो किया, हुआ, हुआ, किया, दिया, लिया, सो इसमें हम सेकंड फॉर्म आई स्टार्टेड। अब बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जांपल जब उनसे पूछा जाता है योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, सो वो कहते हैं कि आई स्टार्ट माय क्वालिफिकेशन फ्रॉम, अब जब आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई तो उसका तो मतलब ता है, ती है, आपने तो मिस्टेक कर दी। आइल्स में अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर तो कोई आपके बैंड नहीं बनेंगे ना, अच्छी स्कोरिंग नहीं होगी। अच्छा, आई स्टार्टेड माय प्री स्कूलिंग फ्रॉम माय होम टाउन, ओके ओके हो गया यहां तक, एंड देन आई गॉट एडमिशन, एंड देन आई गॉट, अब मैंने स्टार्टेड दोबारा यूज नहीं किया, देन आई गॉट एडमिशन इन मिसाली पब्लिक हाई स्कूल फॉर माय इंटरमीडिएट, और ओके फॉर माय सॉरी मैट्रिकुलेशन, नहीं कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, आई टुक एडमिशन, ठीक है, ओके समझ आ रही बात की। Yes, sir. सो फिर फॉर माय मैट्रिकुलेशन, एंड आई कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन इन 2010 इन आया, Yes. आई कंप्लीटेड, स्टार्टेड, ज्वाइंड, टुक, इसमें सेकंड फॉर्म आई, क्या आएगी? सेकंड फॉर्म वर्ब यूज होगी। आई होप सो कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कोई Yes. प्रॉब्लम, कोई मसला? नो सर। आप लोगों को मसला क्लियर? So हम कह सकते हैं ना, I received my early education in hometown. सॉरी, I received my early education in hometown. फ्रॉम माय होम टाउन, From टू सम एक्सटेंट यू कैन से दैट, क्लियर? अच्छा, अब आपने यहाँ पे समझ लिया। अब आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके बारे में आप बता रहे हैं। अगेन एक बच्चा प्लीज इसको तसल्ली से, शक्लन आप बताओ, कोई प्रॉब्लम? आप बताओ, माइक तो प्लीज क्लोज कर लें। सर मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है। ओके, इट्स ओके फाइन, जहां से भी पढ़े नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल माइक को क्लोज कर लो। First of all, I started my preschooling from my hometown, and I got admission in government school. Now I passed my matriculation from government school. That's it. थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने कहा कि आई स्टार्टेड माय प्री स्कूलिंग फ्रॉम माय होम टाउन एंड देन कहते हैं फिर, देन किसे कहते हैं? फिर देन आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर माय मैट्रिकुलेशन। Yes. नाउ नहीं आएगा, नाउ का मतलब होता है अब,
नाउ का मतलब कहता है अब। आप। नाउ तब आता है जिस वक्त आपकी बात हो रही, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज्यादातर नाउ यूज होता है। यहाँ आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं किसी हद तक, Yes. ठीक है। अंडरस्टैंड करें बात को। सो माय नेम इज हाफिज महमूद मोहिउद्दीन, माय फादर्स नेम इज मोहम्मद असलम मिन्हास, आई एम 28 years old, my date of birth is 29 December 1994, I am from Sahiwal, street number 2, house number 146। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Now let's talk about my qualification. I started my preschooling from my hometown. Then I got admission for my matriculation in government Misali Public High School. Government Yes. Misali Public School कह लो या कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। And then I took admission in government postgraduate college for my intermediate। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल आपने नहीं भूलना। आफ्टर दैट कहाँ पे लगाते हैं? आफ्टर दैट भी लगा सकते हो। आफ्टर दैट कहते हैं उसके बाद, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ना, आप अपनी मर्जी से, लेकिन उसमें सूट कर रहा हो, लेकिन उसमें सूट कर रहा हो। यानी कि सेम वर्ड नहीं लगाने, डिफरेंट करी जाने। जी यानी कि सेम वर्ड नहीं लगाने, डिफरेंट कर देना हर देखिए, आपकी आइट्स स्कोर अच्छे होंगे ही तब जब आप लिसनर को बिल्कुल बेहतरीन चीज देंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आप अपनी इस क्लास को अगर लेते हैं तो आप यकीन जानिए कि बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह आप जो है वो इसका कह सकते हैं कि रिजल्ट हासिल करें। आपने पार्ट देखा जिसमें आइल्स का टास्क 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब यहाँ पे बच्चे आप सभी गौर से और तवज्जो से सुनिएगा कि इंट्रोडक्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। आप अपना नाम अच्छे से और कॉन्फिडेंटली बता सकते हो, अपनी एज के बारे में। सबसे पहले खुद आप अपने बारे में, नाम, एज के बारे में बेहतरीन अंदाज में आप बता सकते हो। फिर आपकी जो रेजिडेंस है, आप कहां से हैं, उसके बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज हाफिज महमूद मोहिउद्दीन and my father's name is Muhammad Aslam Minhas. Okay, my name is Mahmood. No, not like this. Okay, so फिर आपने एज बतानी है। फिर हमने जैसा कि डिस्कस किया, बच्चे ने हमें बताया, आपने फिर तवज्जो ये करनी है कि किसी तरह अपनी जो एज है उसको 2 तरीके से बताया जा सकता है कि आई वॉज बॉर्न और माई डेट ऑफ बर्थ इज, दोनों ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि मैं कहां से हूं, उसको बताइए, स्ट्रीट नंबर बताइए, हाउस नंबर बताइए। यानी कि एक अच्छा इंप्रेशन डलता है। ये ना कहिए आई एम फ्रॉम साहिवाल, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम कराची, नॉट लाइक दिस। आप प्रॉपर बताएं, एंड में सिटीज के नेम बता दें। आप बताएं कि आई एम फ्रॉम TBZ कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर 2, हाउस नंबर 24, साहिवाल। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप सिर्फ सिटी का बताएं। द रीजन इज दैट उसको कॉलोनी का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता उसको ही गर्ज नहीं आप कहाँ रहते हैं। आइल्स का जो एग्जामिनर है उससे कोई आपको लेना देना नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बताता चला जाऊं कि असल में उसको आपकी किसी चीज से भी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक चीज से, स्पीकिंग। जब आप अपने इंट्रोडक्शन को इस तरह स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर बताएंगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन डलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ साहिवाल, लाहौर, कराची बता के जान छुड़वा लेंगे सो वो मजा नहीं आएगा। सो अपनी स्पीकिंग को बेहतरीन करने के लिए सब चीजों को टाइम उतना ही लगना है। आप बताएं, सब चीजों को आप बताएं और टाइम उतना ही लगना है। और उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन में आप अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हैं। वो आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह हमारी हॉबीज जो हैं वो हो सकती हैं। तो याद रखिए, आईएलटीएस का जो एग्जामिनर है उसने सिर्फ आपकी स्पीकिंग चेक करनी है, और वो स्पीकिंग जो उसके क्वेश्चन के मुताबिक हो, जो उसके क्वेश्चन के मुताबिक होगी। और बेटा यार क्या कर रहे हो, जो वो स्पीकिंग जो उसके क्वेश्चन के मुताबिक होगी। इंट्रोडक्शन में ये ना करें खुदारा, आप अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, नाम अपना वालिद का नाम बताया और उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, आपके मार्किंग कम होगी। फैमिली के बारे में सबसे पहले अपना बताएं, अपना नाम बताएं, अपने बारे में सारा डेटा देके फिर अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं अगर वो पूछे तो आज की आइल्स क्लास में स्पीकिंग के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया और करते ही रहेंगे। हमारा आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं आइल्स के लिए। आइल्स की स्पीकिंग के लिए अगर आप आना चाहें तो साहिवाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों को 7 दिन में भी स्पीकिंग करवाई हुई है, और मेरे पास ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जो सिर्फ 10 से 15 दिन में भी अपने कोर्स का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब
हो चुके हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हाफिज महमूद मोहिउद्दीन आइल्स इंस्ट्रक्टर को इजाजत दीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।